मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला हूँ। जब मैं 3 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और इस घटना ने मेरी माँ को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरे पिताजी के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे दादाजी और दादी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। अब मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। पिताजी के मृत्यु के बाद सब ने हमसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था। मेरी मम्मी तो जैसे मुझे देखकर ही जी रही थी। अब तो मैं ही उनके जीने का सहारा था। बहुत सालों तक मेरी माँ पिताजी के जाने के गम को भुला नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ तो बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। वही हुआ। समय के साथ मेरी माँ इस बात को भूल गई और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। अब मैं 18 साल का हो चुका था। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। मैं सुबह काम पर जाता और रात को घर लौटता। एक दिन मैं घर रोज की तरह रात को लौट रहा था तो गांव के कुछ दोस्त मिल गए। तो उनके साथ ही बाहर खाना खा लिया। घर पहुंचा तो सीधे बेड पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे मम्मी से पूछा, मम्मी आपने खा लिया क्या? मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने खा लिया। तू भी खा ले, तेरे लिए तेरी मनपसंद खीर बनाई है। खीर सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लग गया। लेकिन मेरा शरीर इतना थका था कि उठने में आलस आ रहा था और ऊपर से पेट भी भरा था। इसीलिए मैंने अपने मन को मार के कहा, कौन खीर खाने के लिए जाएगा अभी किचन में? खीर कल खा लूँगा काम पर जाने से पहले। और फिर मैं गहरी नींद के आहोश में चला गया। और कुछ देर बाद मैं अपने शरीर से बाहर निकला और सीधे किचन में चला गया और खीर के पतीले का ढक्कन हटाया और पतीले में घुस गया और बड़े चाव से खीर खाने लगा। लगता है तभी मेरी मम्मी को किचन से कुछ खटपट की आवाज़ आई। तो मेरी मम्मी किचन में अचानक आ गई और लाइट जलाया तो देखा खीर के पतीले का ढक्कन नीचे गिरा हुआ है। मम्मी ने कहा, मैंने कितने बार सुबह उसको कहा है किचन की खिड़की को रात को बंद कर दिया कर। ये लड़का मेरा कभी कोई कहना नहीं मानता। देखो आज फिर से बिल्ली ने किचन में घुस के खीर के पतीले का ढक्कन गिरा दिया।
और फिर मम्मी ने पतीले का ढक्कन अचानक से उठाया और पतीले पर रख दिया, और उसी समय मेरी आत्मा उस पतीले में कैद हो गई। सुबह मेरी मम्मी आई और कहा, बेटा काम पर नहीं जाओगे आज? लेकिन मैं उठा ही नहीं। मम्मी घबरा गई और गांव के लोगों को बुला के ले आई। गांव के कई लोगों ने मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उठा ही नहीं। मैं जैसे बेहोशी की अवस्था में था। मेरे शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। मैं बेजान सा अपने बेड पर पड़ा हुआ था। फिर लोगों ने गांव के वैद्य जी को बुलवाया। उन्होंने आते ही मेरा नब्ज देखा और कहा, इस लड़के की तो मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मेरी मां बेहोश होकर गिर गई। पर यह सब कुछ होते हुए मैं खीर के पतीले में से देख रहा था, और चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे बेबस सा हो गया था। कुछ देर बाद मेरे शरीर को गांव के कुछ लोग शमशान घाट ले जाने की बातें करने लगे। उधर मुझे एक और चिंता खाए जा रही थी कि यदि मैं इस पतीले से ना निकल पाया तो गांव वाले मेरे शरीर को अनजाने में जला देंगे, और फिर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और कुछ देर बाद वो समय भी आ गया जिसका मुझे डर था। गांव वाले आए। और मेरे शरीर को अर्थी पर रखा और फूल मालाओं से सजाकर शमशान घाट लेकर जाने लगे। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। फिर मेरी माँ किचन में आई और रोते रोते खीर के पतीले का ढक्कन हटाते हुए कहा, खीर बनाई थी अपने सुभाष के लिए, खाया भी नहीं, बिना खाए ही ये भी मुझे अकेला छोड़ के चला गया। पतीले का ढक्कन हटते ही मैं पतीले में से बहुत तेजी से बाहर निकला और अपने शरीर में प्रवेश कर गया। और फिर मैं अपने शरीर के साथ उछल के चिता से बाहर आ गया। चिता से बाहर आते ही गांव वाले मुझे भूत समझकर भाग गए। लेकिन जब मैं शमशान घाट से गांव पहुंचा तो गांव के सभी लोग मुझे देखकर डर रहे थे। रुक जाओ, मैं भूत नहीं हूँ, रुक जाओ। रुक जाओ, मैं भूत नहीं हूँ, रुक जाओ। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई
तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है। लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वालों ने तो मेरी चिता में आग लगा ही दी थी। 2-3 मिनट की देरी और होती तो मेरा पूरा शरीर जलकर खत्म हो जाता। वो तो मेरे माँ का मेरे प्रति प्रेम था जिसने मुझे जाने अनजाने में बचा लिया। इसीलिए मैं आज भी सभी से कहता हूँ, जब आपको रात को सोने से पहले कुछ भी खाने पीने का मन करे तो खा पी ले, उसे टाले नहीं कल पे। तो यह थी मेरी आप बीती। मिलते हैं किसी और नए हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।